सेकंड चैप्टर है ये आपका, उसको हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके आगे पढ़ते हैं। द मैसिव फिगर वाज दैट ऑफ ए शार्क। अब ये प्रेम और प्रेरणा दोनों तैर रहे थे समुद्र में, तो वहाँ एक बड़ी प्रेरणा को दिखाई देती है, एक बड़ी सी फिगर उसके पीछे आ रही है, और वो एक शार्क थी, मछली थी, जिसने प्रेम को पकड़ लिया था, उसका राइट हैंड पकड़ लिया था, लेफ्ट हैंड सॉरी। द मैसिव फिगर वाज दैट, वो बड़ा जो विशाल, मैसिव होता है विशाल, जो आकृति थी, वाज दैट ऑफ ए शार्क, एक शार्क की थी। दे वर फ्लेवर ग्रास्टेड फॉर ए वाइल, वो दोनों थोड़ी देर के लिए तो फ्लेवर ग्रास्टेड मतलब शॉक हो गए। बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ शार्क हैड नेवर बीन हर्ड, क्योंकि शार्क की उपस्थिति उस एरिया में अभी तक सुनी नहीं गई थी कि यहाँ कोई शार्क भी है। ही ट्राइड टू सरप्रेस हिज पेन, उसने अपने पेन को दबाने की कोशिश की। एज ही शाउटेड टू प्रेरणा, जब वह प्रेरणा के लिए चिल्लाया तभी ही रश टू द शोर, कि तुम किनारे पर जाओ प्रेरणा, गो इट्स, जाओ ये शार्क है। प्रेरणा शॉक हो गई। एज ही लुक, जब उसने देखा, शी सा हर हस्बैंड डिसअपियर, जब उसने अपने हस्बैंड को डिसअपियर मतलब पानी के नीचे डूबते हुए, गायब होते हुए देखा, तो उसे शॉक लगा। प्रेम वाज अवेयर, प्रेम को मालूम था दैट इट वाज ए क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, कि ये जीवन और मृत्यु का सवाल है। ही रियलाइज, उसे लगा दैट द शार्क वाज पुलिंग हिम टू द बॉटम, कि शार्क उसे बॉटम तली की वो नीचे की ओर खींच रही है। एंड इफ़ ही टुक वाटर इन, यदि उसने पानी अपने अंदर लिया तो इट कुड बी दिस हिज एंड, तो उसका अंत हो सकता था। ही टोल्ड, उसने अपने आप से कहा कि डोंट टेक वाटर इन वाटर, कि मुझे पानी को अंदर नहीं लेना है। ब्रीथ ओनली, केवल सांस लेनी है। व्हेन यू आर एट द सरफेस, जब भी मैं सरफेस पर होता हूँ मतलब आऊँगा, तो मुझे सांस लेनी है। ही वॉज ट्राइंग टू डू, वो वही करने की कोशिश कर रहा था। व्हाट एफिशिएंट स्विमर्स डू, जो एक कुशल तैराक जो जैसा करते हैं वैसा ही करने की कोशिश कर रहा था। एंड ही वाज वन, और वो भी एक कुशल तैराक था। द शार्क वाज मूविंग इट्स हेड, शार्क अपने सिर को हिला रही थी, बैक आगे पीछे, इन ऑर्डर टू बाइट, काटने के लिए। मच लाइक ए डॉग, एक डॉग की तरह। दैट शेक्स इट्स प्रे, जो अपनी पूँछ, जो अपने शिकार को हिलाता है मृत्यु उसको मारने के लिए। इट इज़ ट्राइंग टू सेवर माई हैंड, सैड प्रेम टू हिमसेल्फ, प्रेम ने अपने आप से कहा कि ये मुझे काटने की कोशिश कर रही है। ट्राइंग टू कीप हिज सेंसेस, जो अपनी सेंस में आने की, होश में आने की कोशिश कर रहा था, उसने कहा कि ये मुझे काटने की कोशिश कर रही है। प्रेरणा स्वयं आफ्टर प्रेम, प्रेरणा भी तैरकर प्रेम के पास पहुंची, इन बिट टू ट्राई, थोड़ी सी कोशिश करने के लिए। एंड गेट हर हस्बैंड फ्री फ्रॉम द फैटल क्लैम, अपने हस्बैंड को फैटल मतलब उस घातक पकड़ से मुक्त करने के लिए उसने थोड़ी सी कोशिश की। बट शी वाज पुश्ड अवे, लेकिन उसको हटा दिया गया। बाय लार्ज फिन ऑफ द फिश के एक लंबे पर के फिन होता है उसका पंख की से, पर की तरफ से उसे हटा दिया। पंख ने मतलब शार्क ने अपने पंख से उसको एक तरफ कर दिया। द फिश वाज बिटवीन हर एंड हर हस्बैंड, वो मछली उसके और उसके पति के बीच में थी अब। एंड शी रोज टू द सरफेस, और वह सरफेस तक उठकर आई, मतलब सरफेस पर आई। शी कुड सी प्रेम कमिंग टू द सरफेस, वो देख सकती थी प्रेम को सरफेस पर आते हुए। एंड देन गोइंग टू डाउन, और उस नीचे जाते हुए। शी न्यू, वह जानती थी शी कुड नॉट टेकल द माइटी शार्क ऑफ हर ओन, कि वह अपने मतलब इस विशाल शार्क से अकेले उसको हैंडल नहीं कर सकती है। सो शी स्वैम टू द शोर, इसलिए वे किनारे तक तैर कर गई। शाउटिंग, और चिल्लाई ऑल द वाइल फॉर हेल्प, कि कुछ हेल्प मिल जाए लोगों की। बट द प्लेस, लेकिन वो स्थान जो उन्होंने अपने लिए चूज़ किया था, वाज क्वाइट सोलिट्यूड, बिल्कुल निर्जन था, कोई नहीं था वहाँ। देयर वाज हार्डली एनीवन, वहाँ मुश्किल से ही कोई था। एंड एनीबडी एल्स बीइंग हियर, वहाँ कोई चांस नहीं था और कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं था। थिंकिंग दिस, ये सोचकर, दिस मेड हर क्वाइट स्प्रेड, इस बात से वह बहुत ज़्यादा निराश हो गई। बट शी वाज रिसोल्यूट एनफ, लेकिन वो दृढ़ निश्चय किया कि शी वांटेड टू सेव हर हस्बैंड एनी हाउ, कि वो किसी प्रकार से अपने हस्बैंड को बचाएगी। द शार्क ब्रॉट प्रेम टू द सरफेस, शार्क प्रेम को सरफेस सतह पर ले गई। एंड टुक हिज दिस अपॉर्चुनिटी, इससे प्रेम को एक मौका मिल गया सांस अंदर लेने का। वाइल द शार्क टुक हिम बैक, फिर शार्क उसे वापस गहरे पानी में ले गई। द नोज इन द सॉफ्टेस्ट पार्ट ऑफ एन एनिमल, एक किसी भी जानवर की जो नाक होती है बड़ा सॉफ्ट पार्ट होता है। एज ही वैन डाउन, जब वह नीचे गया, ही सा, उसने देखा कि शार्क की जो नोज़ है वह जस्ट बिफोर, बिल्कुल ठीक उसके सामने है। विदाउट टेकिंग एनी टाइम, बिना कोई मौका गवाए।
ही रोल्ड हिज राइट हैंड, उसने अपनी राइट हैंड की इनटू ए फिस्टिंग, मुट्ठी बनाई, एंड हिट इट एट द नोज, उसकी नाक पर प्रहार किया, एज पावरफुली एज ही कुड, उतनी शक्ति से किया जितनी शक्ति से वो कर सकता था, थॉक करके। ही रिपीटेड इट अगेन, उसने बार बार प्रहार किया। द शार्क टर्न्ड सडन, शार्क अचानक मुड़ गई, लीविंग हिम ऑफ, उसे छोड़कर। बस इसको यहीं तक रहने देते हैं, आगे कल पढ़ाएंगे।